हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ संजीव कुमार सिंह। मोस्ट वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। माय डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का फार्मूला बनाकर देखे थे और कुछ प्रॉब्लम भी सोल्व किए थे। आज माय डियर फ्रेंड्स कुछ हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का कुछ और प्रॉब्लम हम लोग सोल्व करते हैं। चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यदि इंटीग्रेशन x के पावर 3 dx है, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? पावर में एक जुट जाएगा, उतना ही पावर से डिवाइड हो जाता है, प्लस c, यानी कि x के पावर 4/4 प्लस c, यानी कि हम क्या किए यहाँ पर x के पावर n dx इज इक्वल टू x के पावर में जितना है उसमें एक जोड़कर उतना ही से डिवाइड कर दिए, प्लस c एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो माय डियर फ्रेंड्स, उसी के बेस पे इस प्रॉब्लम को सोल्व किए हैं। ठीक है, चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं। इंटीग्रेशन x के पावर यदि 11/2 dx है तो इसका क्या कैसे निकालेंगे इंटीग्रेशन? सेम यही फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर भी। x के पावर 11/2 में एक जोड़ देंगे, उतना ही से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, प्लस c। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए। x के पावर कितना आएगा? 13/2 प्लस c, यही आंसर हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे कहने का मतलब ये है कि इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम सोल्व करने से पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का जो भी हमारा अंदर में दिया हुआ उसको सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सोल्व करेंगे और उसको स्टैंडर्ड फार्मूला पर लेके आएंगे। इंटीग्रेशन का जो भी हम फार्मूला आपको बताया है पहले, उसके स्टैंडर्ड फार्मूला पर लाएंगे और उसको डायरेक्ट हम स्टैंडर्ड फार्मूला के बेस पर तोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए एक नया और प्रॉब्लम देखते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन e⁻x प्लस साइन 2x dx दिया हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसको क्या करेंगे, अलग अलग तोड़ देंगे, क्योंकि यह प्लस यानी कि स्टैंडर्ड रूल है कि प्लस माइनस हो तो उसको अलग अलग कर दीजिएगा। dx प्लस इंटीग्रेशन साइन 2x dx। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन e⁻x होता है, प्लस इंटीग्रेशन साइन का कितना होता है, माइनस कॉस 2x/2 प्लस c। e⁻x प्लस माइनस माइनस कॉस 2x/2 प्लस c, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, देखिए कितना आसान होता है। तो हमारा कहने का मतलब ये है, इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए जितने भी बेसिक चीज़ हम बताए हैं इंटीग्रेशन का, वो सारी की सारी आप रिवीजन में रखिए, कंसेप्ट क्लियर रखिए, कोई भी प्रॉब्लम आपका इंटीग्रेशन का बन जाएगा। ठीक है, चलिए एक नया प्रॉब्लम और देखते हैं। फाइंड इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x/2 dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना। सॉल्यूशन वी है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x/2 dx। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसका कितना होता है पता है, 1 माइनस कॉस x/2 dx होता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो इसमें क्या करेंगे, 1/2 बाहर निकालेंगे क्योंकि कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस x dx, इसका निकालना है। तो 1/2 ये हो जाएगा x माइनस कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन
एक्स प्लस सी, यही आंसर हो गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस फार्मूला को ड्राइव करके मैं बता दे रहा हूँ कैसे आया ए ओवर माइनस कॉस एक्स बाई टू। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं माय डियर फ्रेंड्स, कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये माय डियर फ्रेंड्स हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। किस लिए हम इसको बना रहे हैं, क्योंकि यह फार्मूला कैसे आया उसका एक बार रिवाइंड करा दे रहे हैं आप लोग को। ठीक है, अब b की जगह पर a रखिए तो cos 2a आएगा और ये हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू, अब इसको जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर a, और ये cos 2a के बराबर होगा और cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अब इसको इधर लेके आइएगा, 2 साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a। ठीक है, और साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a बाई 2। अब माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर a की जगह पर a बाई 2 और 2a की जगह पर a रखिए, रिप्लेस कर रहे हैं हम। तो साइन स्क्वायर a बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस a बाई 2। तो माय डियर फ्रेंड्स यही तो फॉर्मूला यहाँ पर लगाए हैं, देख रहे हैं। तो उसके बेस पर सबसे पहले क्या कीजिएगा, इंटीग्रेशन का कोई भी फॉर्मूला हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है आपको, तो उसको क्या कीजिएगा, पहले सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद वह स्टैंडर्ड फार्मूला का फॉर्म पकड़ लेगा। उसके बाद उस स्टैंडर्ड फार्मूला के बेस जब ही पकड़ लेगा उसको उस पर तोड़ दीजिएगा, वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, चलिए एक नया प्रॉब्लम और देखते हैं। फाइंड इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। वी है दिया हुआ है कॉस स्क्वायर इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं माय डियर फ्रेंड 1 प्लस कॉस एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। 1 बाई 2 बाहर निकालेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, और 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो माय डियर फ्रेंड्स 1 बाई 2 इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1 इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू एक्स आएगा, और प्लस कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी, यही आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो माय डियर फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है कि ये फार्मूला कैसे आया, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स बाई 2, ये कैसे आया। तो अब इसको चेंज कर लीजिए, इसको जब चेंज कीजिएगा साइन स्क्वायर ए को एक कॉस का फॉर्म पर कर लेगा। तो कॉस का फॉर्म पर करने पर इसी तरह इसको सोल्व कीजिएगा तो यह फार्मूला आपको मिल जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स इसका तो डायरेक्ट हमारे पास फार्मूला है नहीं, तो इसको कुछ थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला का फॉर्म पकड़ लेगा, जो कि यहाँ पर पकड़ लिया मुझे। अब इसको हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लगा दिए यहाँ पे, जो कि सोल्व हो गया। तो चलिए माय डियर फ्रेंड इसके बेस पर कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं। माय डियर फ्रेंड्स एक नया प्रॉब्लम और देखते हैं। फाइंड इंटीग्रेशन, हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। वी है
इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है हमारी फ्रेंड, इसका इंटीग्रेशन, इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1 प्लस कॉस एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स आएगा, क्योंकि इसी फार्मूला से ये भी फार्मूला निकलेगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो √2 को बाहर निकाल लीजिए, इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। और माय डियर फ्रेंड्स √2 आएगा ही आएगा, इंटीग्रेशन या कॉस एक्स बाई 2 डी एक्स हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स यह हो जाएगा √2, और कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन एक्स बाई 2 बाई 1 बाई 2 प्लस सी, यह हो जाएगा क्या, 2√2 साइन एक्स बाई 2 प्लस सी, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो कितना आसान है हम लोग को इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम सोल्व करना, क्योंकि हम लोग के पास इंटीग्रेशन का कंसेप्ट प्लस डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट प्लस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का फार्मूला का कंसेप्ट क्लियर है। इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंटीग्रेशन का जो भी फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है उसको आसानी से सोल्व कर ले रहे हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नए प्रॉब्लम के साथ आएंगे, अब उसको सोल्व करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग घर पर जाइए और कुछ प्रॉब्लम बनाइए, यदि कहीं कुछ दिक्कत आ रहा है तो मुझे बताइए, उसको हम सोल्व करेंगे। तो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच।